नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दशहरा का ब्लॉग मैं लेकर आई हूँ। ये है माता रानी। थोड़ा सा लेट हो गया है ब्लॉग, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ये मेरी दशहरा की पिक्चर है जब मैं मंदिर जा रही थी, उस दिन सुहागनें हुई थी। और ये है रिचा जो कि सुषमा भाभी की बहू है। और ये वही गोलू मोलू छोटी सी गुड़िया रानी। और ये रिचा की बेटी और वो गुल्लू। नमामि नाम है इसका। ये कॉलोनी की सभी लोग, ये पल्लवी है और मेरा ब्लॉग स्टार्ट। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्य आदि लक्ष्य। जय सिया राम दोस्तों, आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा की राम राम। आज देवी जी का विसर्जन तो है ही, साथ में आज मंदिर में फिर से सुहागनें हैं। सामने रीता भाभी रहती हैं, वो अपनी सासू माँ की हर साल दशहरा पर सुहागनें करती हैं। शायद उनकी तिथि रहती है तो वहीं जा रहे हैं। अभी देवी जी बैठी हैं, शाम तक चली जाएंगी। ये मंदिर चलते हैं फिर से। इस बार 2 ही बार हुई सुहागनें, नहीं तो हर साल कुंवार की नवदुर्गा में बहुत बार हो जाती थी। दिन में 2-2 लोगों की रहती थी कई बार। तो मैं आज बहुत लेट हो गई हूँ हर काम में। सभी लोग कह रहे थे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई हूँ, मंदिर में पहुँची थी मैं। देखिए नवदुर्गा में ये जो दोना मिलता है, ये होता है पेड़ा, गुड़ और चने का। और सभी लोग अपने अपने गोदी में ये दोने रखे हैं और साथ साथ चने को छीलते हैं और गुड़ के साथ दे देते हैं। मैं सबका वीडियो बनाती जा रही थी, बातें भी होती जा रही थी। हंसी मजाक तो मेरा चलता ही रहता है। और यहाँ पर सुषमा भाभी की पोती आ गई थी तो मैं उसको बुला रही थी। सब लोग इधर ही देख रहे थे। और ये देखिए 7 चने मैंने छील लिए थे। ये रिचा है, सुषमा भाभी की बहू। और यहाँ भजन शुरू हो गए थे। सुहागनों के बाद मंदिर में 5 भजन तो सभी करते। मोना कहाँ गई? सुषमा भाभी, नेहा भाभी, हम जा रहे हैं रोट पूड़ी बनाने। बाय, मिलते हैं फिर। काफ़ी सालों से बंजारा नहीं हो रहा, हम लोग खुद बना कर ले जाते हैं। तो पूड़ी ले जाने के लिए मैं आई हूँ घर। मुझे भी बनानी है, मैंने बहुत लेट। घर आके आटा मारा और पूड़ी बनाई। आज पता नहीं क्यों मैं बहुत आज भी थकावट महसूस हो रही थी, तो बहुत काम धीरे धीरे ही चल रहा था। तो आके आटा मारा, फटाफट पूड़ी बनाकर मैंने आपको फास्ट ही दिखाया है। और उस मैं पूड़ी बना के तलती जा रही थी, बेलती जा रही थी। मेरा तो यही साथ साथ होता है। घंटों से लोग बैठ के बेलते हैं, फिर इकट्ठी तलते हैं। ऐसा हमसे नहीं हो पाता है भाई। हम तो बेलते जाते तलते जाते, पर हाँ धीमे तेज करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गैस बर्बाद हो। तो लगभग 25 पूड़ी मैंने बना के रख ली थी डिब्बे में। और फिर मैं मंदिर में जाके देखे आई। मंदिर में 2 लोग ले आए थे पूड़ी, अपनी पूड़ी दे के फ्री हो गए। अब हम घर में खाना आना दे दें। घर आके आलू गोभी टमाटर की रसीली सब्जी पूड़ी बनाई। और ये देखिए ये प्यारी सी गुड़िया रानी आ गई थी मंदिर में। ये देखिए कैसे ढोलक को पकड़ी हुई है। मैं यही देख रही थी, मैं खुद ही सेल्फी मोड में लगा कर देख रही, कितनी छोटी सी बच्ची ढोलक को पकड़े हुए है।
यहाँ पर कन्या भोजन शुरू हो गया था। ये भाभी लोग खाना परस रही थी और लड़के भी खा रहे थे जिनको जाना था देवी जी के विसर्जन में। तो कई लोग लाए थे सब्जी, कुछ लोग लाए थे खीर, कुछ हलवा लाए थे, कुछ चने बनाकर लाए थे, कुछ लोग पूड़ी लाए थे। तो इस तरह से हम लोग सभी अपने अपने घरों से बना कर ले आते हैं। इस तरह से खाना हो जाता है। यहाँ पर ये लोग टेंट का सब सामान खोल रहे थे, तो मैंने कहा मैं तुम्हें वीडियो में कैप्चर कर रही हूँ। मैया करे तोरी अगवानी, मैया करे तोरी अगवानी, जय काली काली बोलो जय दुर्गा, आई मोर बाबा आ गई यहाँ पर सब माता जी को हल्दी लगा रहे थे। उनके दोनों पैरों में हम लोग हल्दी लगाते हैं और एक दूसरे को फिर लगा लेते हैं और चावल से उनकी गोद भरते हैं। फिर वही चावल थोड़े थोड़े से 7 बार सबकी गोदी में कोई ना कोई है जो डाल देता है और हम लोग उसको अपने घर के अनाज में मिला देते हैं। तो ये माँ की एक कृपा हो जाती है। यहाँ पर सभी लोग हल्दी लगा रहे थे और चावल अपने अपने घर से लाकर गोदी भर रहे थे। तो यही सब चल रहा था। लगभग 22 घर हैं हमारी कॉलोनी में, तो एक एक सभी लोग ये काम कर रहे थे। मैंने कर दिया था, मैं चावल नहीं लाई थी तो इन्हीं लोगों से ले लिया था। ये देखिए पैर पूजना कहलाता है जो हमारे यहाँ, वो देवी जी के पैर पूजे जा रहे हैं। अब लड़के इन देवी जी को उठा रहे हैं। उठाने के पहले भी ट्रैक्टर पूरा सजाया है, बाद में भी सजाया, तो इस वजह से बहुत समय लग गया। और देवी जी की जो कार्यक्रम है, देवी जी जो 9 दिन बैठती हैं, वो आसान नहीं होता उनको करना। इसलिए हम लोग देवी माँ से क्षमा भी मांगते हैं कि आपकी सेवा में जो भी कमी रह गई हो उसके लिए माफ़ करना। आरती के टाइम ही बाजे बजाने लगे थे, तो मैं ना गरुड़ घंटी साथ में बजा रही थी और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नाच लूँ देवी जी के सामने। और ये बाजे बज ही रहे थे, मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी कर रही थी और घंटी में ऐसे गरुड़ घंटी ऐसे बजा रही थी कि मुझे अंदर से इच्छा हो रही थी कि अच्छा नाच लूँ। और फिर वो नाच लिया मैंने ढेर सारा। जैसे ही आरती ख़त्म हुई मैंने अपना पर्स रखा और ये जो बाजे बज रहे थे इनकी आवाज़ से मुझे ऐसे अंदर से लग रहा था कब नाच लूँ। तो मैंने रखा बैग और डांस करना शुरू कर दिया। मैंने इतना तेज़ डांस किया, इतना फास्ट कि मैं थक भी गई थी और फिर साधना दीदी हाथ पकड़ के ले गई, नहीं तो मैं तो बस नाचती जा रही थी। फिर दुखने तो मेरा पेट, भयंकर पेट दर्द हुआ क्योंकि मैंने बस 1-2 उत्तपम खाए थे घर जाके, खाली पेट था मेरा, बहुत जल्दी पेट वो हो जाता है। तो फिर ये लोग सब कर रहे थे डांस, तब मैं फिर नहीं खड़ी हुई क्योंकि मेरे पेट भी दुख रहा था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और इसके बाद फिर मैं इन देवी जी के जाने में और देरी थी क्योंकि सजा रहे थे बच्चे। तो फिर मैं घर चली गई थी और लेट गई, दवाई खाई। जब दवाई खा के थोड़ा आराम लगा तो उसके बाद मैं उठी, क्योंकि देवी जी पूरे कॉलोनी में सबके घरों के सामने से निकलती हैं। तो ट्रैक्टर में बैठाई गई थी देवी जी, तो ट्रैक्टर से वो घूमी। जब तक मेरी घर पे आई देवी जी तब तक मैंने उनकी आरती उतार ली। और आज हमारे यहाँ दशहरा पर मीठे पान का भोग लगता है। मैं घर आके पति देव के लाए हुए पान से माँ को भोग लगाया और ये बच्चे देवी जी को घुमा के देवी जी को विसर्जित करके आ गए थे। तो इन सबको हम लोगों ने खाना परोसा और हम घर आ गए। राम राम। 11:20 हो गए हैं रात के। अभी मंदिर से आए हैं हम लोग अपने अपने घरों से कुछ कुछ बना कर ले गए थे। तो जो बच्चे देवी जी को विसर्जित करने गए थे वो लेट आए,
तो उनको खाना आना खिला के फिर हम लोग अभी घर आए हैं। तो बीच में मैं आ गई थी तो अपने बेटे और पति को खाना बना के, हस्बैंड को, फिर गई थी वापस। आज हम लोग पान ज़रूर खाते हैं, तो मंदिर में प्रीति ने पान खिलाया हम सबको, मीठा पान, और सोनू भाभी ने भी खिलाए। अब मुझे तीसरा पान भी खाती देव भी लाए हैं, तो भगवान को भोग लगा दिया है। अब मैं तीसरा पान खाऊंगी। आज एक दूसरे को पान खिलाते हैं हमारे यहाँ, मीठा पान खास तौर से, और एक दूसरे को बधाई देते और पैर पड़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो मंदिर में बहुत मज़ा आया। पूरे 10 दिन पता नहीं चले, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे। अब बहुत थकान हो रही है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। पूरा देखें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। जय सिया राम।